हम लोग देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। आज प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे। बात समझ गए ना? तो ज्यादा टाइम आपका हम नहीं लेंगे, सीधा सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि 10 क्लास में प्रोबेबिलिटी को कैसे आसानी से फाइंड किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं ना? तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमको सबसे जो जरूरी चीज होता है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल बढ़िया से समझिएगा। प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए सबसे सबसे जो जरूरी जो चीज होता है वो होता है टोटल आउटकम। किसी भी क्वेश्चन का टोटल आउटकम अगर आप बेहतरीन तरीके से फाइंड कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपका एकदम 90% प्रोबेबिलिटी एकदम एक्यूरेट आंसर आने वाला है। अगर आपका टोटल आउटकम अगर आप नहीं निकाल पाते बढ़िया से, जिसका मतलब प्रोबेबिलिटी आपका सही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी क्वेश्चन से कैसे टोटल आउटकम निकाला जा सकता है। तो 10वीं क्लास के अंदर 3 टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा किसी बुक से, चाहे आर एस अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो, आर डी शर्मा हो, जो भी कोई बुक हो, तो आप में 3 टाइप का ही क्वेश्चन 10वीं क्लास में आता है। एक कॉइन के ऊपर आता है, एक डाइस के ऊपर आता है और एक आता है प्लेइंग कार्ड के ऊपर। तो तीनों के ऊपर बारी बारी से देखेंगे कि कैसे हम टोटल आउटकम को बाहर निकालते हैं। और टोटल आउटकम अगर सीख जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी भी सीख जाएंगे। बात समझ आएगा ना? तो आज सिर्फ और सिर्फ टोटल आउटकम को हर क्वेश्चन से कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में समझेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में उसी क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। बात समझ गया? तो चलिए देखते हैं, टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आते हैं, बात कर लेते हैं। पहले आते हैं कॉइन के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? कॉइन के ऊपर। कॉइन में से कैसे हम टोटल आउटकम फाइंड करते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 कॉइन है, तो इस 1 कॉइन में से आप कैसे जो है पॉसिबिलिटी फाइंड। एक कॉइन, ठीक है, तो एक कॉइन है, तो मान लीजिए आपके पास एक कॉइन, समझ में, ये देखिए कॉइन है आपके पास, तो एक कॉइन में से आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो ये जो कॉइन है, देखे ना, आप लोग जब भी इसे ट्राई करते हैं, बचपन में आप लोग बच्चे ही हैं, तो आप देखे होंगे कि उसमें एक हेड होता है, क्या होता है, टेल होता है। तो मान लीजिए इसको आप ट्रायल करेंगे, या तो नीचे जब गिरेगा, अर्थ के ऊपर गिरेगा, या जब कहीं भी गिरेगा, या तो हेड आएगा, समझ बात है, या तो हेड आएगा गिरेगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं क्या नीचे गिरेगा। तो आप जैसे आप इसको ट्रायल करेंगे तो आपके ऊपर क्या आएगा, माइंड में क्या आएगा कि हेड आ सकता है, या दूसरे के माइंड में क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो ये जो चीज है ना, जो मन में चल रहा है, जो नीचे गिर गया वो नहीं, जो नीचे गिर गया उसकी बात नहीं कर रहा है। जैसे इसको ट्रायल किया जाएगा, इस कॉइन को जैसे हम ट्रायल करेंगे, तो ट्रायल करने के बाद जैसे ट्रायल किया गया, ये स्पेस में जैसे ही है, उसी टाइम माइंड में एक आता है, कंक्लूजन आता है, या तो हेड नीचे गिरेगा या तो क्या आएगा, टेल नीचे गिरेगा। बात समझ ना? उसी को पॉसिबिलिटी कहते हैं, उसी को टोटल आउटकम कहते हैं, उसी को सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, जो 10 क्लास में सैंपल स्पेस का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन वही तो हमारा सैंपल स्पेस भी कहलाता है। तो चलिए, तो अगर कॉइन को, एक कॉइन को अगर ट्रायल करेंगे तो क्या आएगा, हेड और क्या आएगा, टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल। स्पेस में जब रहेगा हेड या क्या आएगा, टेल आएगा। अब इसी को हम सैंपल स्पेस के नाम से भी लिखेंगे, हेड या तो टेल लिखेंगे। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 2। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 2, जिसको या अपनी भाषा में लिख सकते हैं टोटल आउटकम। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अपनी भाषा में, बुक की भाषा में क्या लिख सकते हैं, टोटल, क्या लिख सकते हैं, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। बात समझ गए? ठीक है, अब देखते हैं, अगर 2 कॉइन को अगर ट्रायल किया जा रहा है तो क्या आएगा। तो 2 कॉइन को ट्रायल करना, आप टेंशन वाले, तो टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से समझिएगा। मान लीजिए कैसे मैं बता रहा हूं उसको समझिएगा। एक कॉइन को आपने ट्रायल किया तो कितना आया, हेड और क्या आया, टेल आया, ठीक है। दूसरे कॉइन को भी अगर ट्रायल करेंगे तो हेड और क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सीधा सीधा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं कि एच और एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर होगा, नहीं समझेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना कि कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो पहले वाले का हेड टेल, दूसरे वाले का हेड, एकदम आराम से लिख देंगे। और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हेड को हेड से करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, एच एच,
इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायल करना। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका भाव क्या उत्पन्न हो रहा है, अगर दो कॉइन को अगर ट्रायल करते हैं तो हो सकता है कि दोनों के ऊपर हेड है, यानी पहले वाले के ऊपर भी हेड है और दूसरे वाले के ऊपर भी क्या है, हेड है। ठीक है, ये भाव बन रहा है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे एच एच हो जाएगा, फिर एच को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, जैसे अब पॉलिनोमियल फंक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन इसको अलग अलग लिखना है। जिसमें वहां पे मल्टीप्लाई करके लिखते थे, इसको मल्टीप्लाई करते हुए अलग अलग लिखना है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एच और क्या हो जाएगा, टी। बस में इसका भाव क्या होगा कि पहले वाले पर हेड आएगा, दूसरे वाले पर क्या आएगा, टेल आएगा। हो सकता है, आएगा नहीं, हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया मल्टीप्लाई एच के साथ हो गया। अब टी के साथ करेंगे, तो टी के साथ करेंगे तो टी को यहाँ लेके आएंगे तो क्या होगा, टी और क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और फिर इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे टी और क्या आएगा, टी आएगा। बस में आएगा ना। तो यानी देखिए फिर से वापस आते हैं कि टू कॉइन को जब ट्रायल कीजिएगा तो टेंशन नहीं लेना है कि क्या टोटल आउटकम हो सकता है। आपको मैं बता रहा टोटल आउटकम बहुत ही आसानी से बनाने के लिए। यहाँ पे देखिएगा कि क्या करेंगे कि एकदम बिल्कुल इत्मीनान से लिखिएगा एक कॉइन का कितना टोटल आउटकम होता है, तो टी और एच और क्या हो जाएगा, टी होगा, चाहे टी और क्या होगा, एच होगा, यही होगा। दूसरे वाले का भी क्या होगा, एच चाहे टी और क्या होगा, एच होगा। अब इसको क्या करेंगे, टू कॉइन के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो इतना आ जाएगा। बस समझ रहा कि नहीं आ रहा? तो आपका टोटल आउटकम हमारा इतना बन के तैयार हो गया। इसका अर्थ हुआ, ये एच एच का अर्थ हुआ कि पहले भी कॉइन पर एच आ सकता है, दूसरे वाले पर भी क्या आ सकता है, एच आ सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले वाले पर एच आएगा, दूसरे वाले पर क्या आएगा, टी आएगा। इसका अर्थ ये कि पहले वाले पर टी आएगा, दूसरे वाले पर क्या आएगा, एच आएगा। और इसका हुआ कि दोनों पर क्या आएगा, टी 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 मतलब टेल आएगा। तो हमारा जो है यहाँ पे लिख रहे क्या कि सैंपल स्पेस हमारा कितना आ गया, एच एच हो जाएगा। सैंपल स्पेस कितना होगा, एच एच हो जाएगा। यहाँ पर एच और क्या आ जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ पे टी और क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और यहाँ पे टी और क्या होगा, टी आ जाएगा। बस में गया ना। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बन जाएगा हम लोग का, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन जाएगा 4। कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। बस में गया ना। अब देखते हैं कि 3 कॉइन के ऊपर यही लड़का गड़बड़ करता है, यही गड़बड़ करता है, न गड़बड़ा जाता है, बनाने लगता है या समझ नहीं पाता है, डर जाता है कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड। अरे नहीं भाई, तरीके से पढ़ेंगे, तरीके से समझेंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी फाइंड होगा ना। समझ रहे कि ना, तरीका आपके पास एकदम प्रॉपर होना चाहिए। समझ रहे बात? तो तरीके से हम लोग समझेंगे। तो तरीका क्या है कि पहले उसको स्टेप बाय स्टेप, यानी पहले टोटल आउटकम पढ़ेंगे, उसका क्या पढ़ेंगे, उसका प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। समझ रहा बात ना? तो पहले चलिए, तो 2 कॉइन हम लोग सीख लिए कैसे बनता है। अब 3 कॉइन के ऊपर बात करें। कितने पर बात करें, 3 कॉइन का। तो 3 कॉइन को अगर ट्रायल किया जाए, 3 कॉइन को ट्रायल करेंगे तो क्या होगा हमारा पॉसिबिलिटी, बात सुनेंगे ना। तो देखिए, तो एक कॉइन का फिर टेंशन नहीं लेना, एक कॉइन का कितना होगा, हेड और टेल होगा। दूसरे कॉइन का भी क्या होगा, हेड और क्या होगा, टेल होगा। तीसरे कॉइन का भी क्या होगा, हेड और क्या होगा, टेल होगा। समझ में आ रहा बात ना? आराम से इसको समझिएगा। उसके बाद आते हैं कि यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किए तो इतना आया है ना, इतना आया हमारे पास। यहाँ पे लिख देंगे कितना हो जाएगा, आराम से एच और एच लिख देंगे, एच और क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे, टी और क्या लिख देंगे, एच लिख देंगे। और यहाँ पर टी और क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, टी और टी लिख देंगे। समझ रहेगा। अब यहाँ पर एच और ए वाला बाकी रह गए, तो 2 का कितना हो गया। अब तीसरे के साथ देखिए क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सिर्फ मल्टीप्लाई करना। समझे कैसे, देखिए कैसे आउटकम निकालते हैं एकदम आराम से, एकदम स्किप मत कीजिए, एकदम बिल्कुल भागे, एकदम देखिए इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। एच और क्या हो जाएगा, एच एच हो जाएगा। ठीक है, एच एच हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ करें मल्टीप्लाई, बस करना है, एच एच और क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। बस में आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एच, ठीक है, टी और एच हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए एच और ये आ जाएगा, यानी कि एच आ जाएगा और यहाँ पे टी और क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो इसका तो हो गया मल्टीप्लाई, इसका तो मल्टीप्लाई हो गया। अब ये तीसरे वाले इसके साथ चलेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि टी, ठीक है, एच एच लिख देंगे। ठीक है, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे टी एच क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। बस में आ गया ना। ठीक है, अब इसका भी हो गया। अब इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे टी, ठीक है, और यहाँ पे टी और यहाँ पर एच लिख देते हैं। फिर ये इसके साथ होगा तो टी और यहाँ पर टी हो गया। बस में गया ना। तो ये आपका क्या बन गया,
ये बन गया आपका टोटल आउटकम बन गया, बात समझ गया। और ये टोटल आउटकम जो है आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बात समझ गया। अब देखिए टोटल आउटकम इतना आपके पास हो गया। अब बता रहे हैं आपको कि जैसे ये हो गया क्या कि कोई अगर आपसे पूछता है एग्जामिनेशन में या कोई टीचर या कोई चीज स्टूडेंट अगर या मित्र दोस्त प्रेम आगे नहीं मतलब जो पूछता है कि अगर एक पॉइंट को ट्रायल करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, तो क्या बोलेंगे 2। 2 पॉइंट को ट्रायल करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, तो 4। तो एक हो गया क्या कि निकाल के बताना, निकालेंगे उसको और उसके बाद काउंट करके बताएंगे कितना पॉसिबिलिटी होगा, बात में गया। और एक हो गया कि डायरेक्ट बताना कि हाँ इतनी पॉसिबिलिटी उसकी हो सकती है। कौन कौन होगा वो नहीं पूछा है, सिर्फ आपसे पूछा है कि कितनी पॉसिबिलिटी हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं बात, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, कुछ मत कीजिएगा। एक कॉइन के अंदर कितना है, ध्यान दीजिए, एक कॉइन के अंदर, यहां से एक कॉइन के अंदर कितना है 2, एक कॉइन के अंदर कितना है 2 पॉसिबिलिटी, तो 2 लिख दीजिए यहां पर, ठीक है। और कितने कॉइन को ट्रायल करवाया जी, 2 कॉइन को ट्रायल करवाया, तो पावर में जितने कॉइन को करेगा पावर में तो कितना हो जाएगा 4 डायरेक्ट। जैसे यहाँ 3 को है तो एक कॉइन के अंदर कितना होता है जी, तो 2 होता है। एक कॉइन के अंदर कितना होता है 2 होता है। कितने कॉइन को ट्रायल किया, तो 3, तो पावर में 3, तो टोटल कितना हो जाएंगे 8। बात समझ कि ना, एकदम आसानी से बता सकते हैं इसे। मान लीजिए आपके पास 4 कॉइन, यहां मैं लिख दे रहा 4 कॉइन, क्या लिख रहा 4 कॉइन, समझ में बात ना, 4 कॉइन, इसको ट्रायल कराना, ठीक है। और कितना आउटकम आ सकता है, तो पहले क्या लिखे 2, एक कॉइन में कितना आता है 2, और कितने कॉइन ट्रायल किया तो 4, आंसर कितना हो जाएगा 16 पॉसिबिलिटी काउंट किया जा सकता है। तो आप सीख लिए, फिर से वापस समझा रहे हैं। एक कॉइन का आउटकम कितना होता है, हेड या टेल, दोनों मिलाकर कितना आ जाएगा, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई 2, जिसको टोटल आउटकम भी बोला जाता है। टोटल आउटकम इतना हमारे पास है, समझ रहा बात ना। अब देखो टोटल आउटकम हो गया हमारे पास 2 हो गया, ठीक है। 2 कॉइन को अगर हम यहाँ पर ट्रायल कराते तो उसकी टोटल आउटकम कितनी हो जाएगी, तो 4, कितनी हो जाएगी 4। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको मैंने बताया, ठीक है। और यहाँ पर इसको सेंट्रल स्पेस में लिख देते हैं। और 3 कॉइन को ट्रायल किया गया तो उसकी टोटल आउटकम कितनी होगी, इतना हो जाएगा। और उसका नंबर कितना लिखेंगे 8। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये एस है तो 4 हो गया। ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया 2 हो गया। समझ में बात है कि नहीं, ये कॉइन पर इसी प्रकार 4 देगा तो 4 का भी निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस मेरा कि नहीं आ रहा। अब चलिए ये तो हो गया, हम लोग सीख लिए। अब हम लोग सीखेंगे कि डाइस के ऊपर, किसके ऊपर, डाइस का, कि टोटल आउटकम कैसे डाइस का फाइंड किया जाता है, ठीक है। डाइस का टोटल आउटकम, इसको हटा देते हैं, पहले इरेज करते हैं। डाइस का टोटल आउटकम यहाँ पर पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इरेज करने के बाद हम लोग देखेंगे टोटल आउटकम डाइस का। देखिए समझिएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले, डाइस, क्या सीखने वाले, डाइस, ठीक है। तो एक डाइस के अंदर, वन डाइस के अंदर, ठीक है, वन डाइस के अंदर, ठीक है, आपका कितना होता है जी, कितना होता है, नहीं समझे, डाइस नहीं समझ रहे, छक्का देखें, छक्का, अरे भाई वो छक्का नहीं जो स्टेशन पे होता है, समझे ना बात ना। या बस स्टैंड उस छक्का की हम बात नहीं करें, छक्का तो लीडो के लिए ना, लीडो का अंदर 6 होता है, जैसे गोटी होती है, इसको हम ऐसे थ्रो करते हैं, क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। तो थ्रो करते हैं तो उसमें क्या आता है, या तो 1 आता है, या तो 2 आता है कभी, या तो कभी से थ्रो कोई करता है तो 4 आता है, या तो 5 आता है, या तो क्या आता है 6 आता है, बस ना करना, ठीक है। यानी यहाँ पर कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 1 हो सकता है कि थ्रो करने पर 1 आया हो, या हो सकता है कि थ्रो करने पर कितना आया हो 2 आया हो, या हो सकता है थ्रो करने पर क्या है 3 आ जाए, या हो सकता है कि थ्रो करने पर क्या है 4 है, या हो सकता है कि थ्रो करने पर 5 है, या तो हो सकता है थ्रो करने पर क्या है 6 आ जाए। समझ आ रहा है कि नहीं बात, ठीक है। तो एक कॉइन को थ्रो किया जाए तो इतना मेरा क्या आएगा
टोटल आउटकम आएगा। ये क्या आएगा? टोटल आउटकम, जिसको सैंपल स्पेस के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं कि टोटल आउट, क्या लिख सकते हैं? टोटल आउटकम। क्या लिख सकते हैं? टोटल आउटकम, इतना आ सकता है। ठीक है, आप देखिए टोटल आउटकम इतना हम लोग के पास पहुंच गया, समझ गए बात ना। अब इधर देख रहे हैं क्या? ठीक है, इधर देख रहे हैं कि अगर टू डाइस को अगर थ्रो किया जाए तो टोटल आउटकम कितना होगा? ये भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एकदम सीधा सीधा बात करना है। जैसे क्वाइन ऊपर बताया उसी तरीके से इसके ऊपर भी बात करना है। तो यानी टोटल, आप फिर से बोल रहे हैं टोटल आउटकम आपको निकालने आएगा ना, तभी जाकर प्रोबेबिलिटी निकालने आएगा भैया, समझे बात को? बस में क्या, तो यानी एक डाइस का कितना होता है? 1 2 3 4 5 6, यही पॉसिबिलिटी होगा। एक डाइस को थ्रो करेंगे तो यही पॉसिबिलिटी आपके पास आएगी। ठीक है, और दूसरे डाइस को थ्रो करेंगे तो उसमें भी क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, और क्या आएगा? 6 आएगा, यही रहेगा ना। ठीक है, तो आप देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो कुछ जैसे जैसे क्वाइन वाले ऊपर मल्टीप्लाई करने के लिए फाइंड वाइज इसमें मल्टीप्लाई करना है, बस नहीं करना। मल्टीप्लाई ऐसा नहीं करना कि 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही होगा, 1 से 2 को करेंगे तो 2 into 1 2 हो जाए, ऐसा नहीं, अलग लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? अब ये 1 को इसमें सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, समझा रहा बात ना? तो कितना होगा? 1 1 1 2 1 2, ध्यान दीजिए, फिर 1 3 ऐसे लिखेंगे। फिर 1 को इसको काम करेंगे तो 1 4, फिर 1 को 5 से करेंगे तो 1 5, फिर 1 क्या हो जाएगा? 6, फिर 2 को सब से करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 2 को 1 से यहाँ पे करेंगे तो 2 1, फिर क्या आ जाएगा? 2 2, फिर क्या होगा? 2 3, फिर 2 क्या होगा? 4, फिर 2 का होगा 5, फिर 2 क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, समझ रहा बात? फिर उसके बाद 3 इसके साथ चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 1, फिर क्या आएगा? 3 2 आ जाएगा, फिर 3 3 आ जाएगा, फिर 3 4 आएगा, 3 5 आएगा, और 3 क्या आ जाएगा? 6 आएगा। समझ रहा बात ना? उसी प्रकार 4 के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 1 4 2 4 3 4 3 हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? 4 4 हो जाएगा, बस हो गया ना? 4 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 5 हो जाएगा, फिर 4 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी तरह के 5 के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 1 5 2 हो जाएगा, और 5 क्या होगा? 3 होगा, 5 4 होगा, फिर यहाँ पे 5 5 होगा, फिर 5 क्या होगा? 6 होगा, बस में आ गया। फिर 6 के साथ चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 1 6 2, फिर 6 3, फिर 6 क्या हो जाएगा? 4, बस में आ गया। फिर 6 क्या होगा? 5, 6 क्या होगा? 6। इतना आपका क्या आ जाएगा? टोटल आउटकम बन के क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। जब दो डाइस को आप क्या करेंगे? थ्रो करेंगे, तब जब दो डाइस को आप क्या करेंगे? थ्रो करेंगे तो इतना टोटल आउटकम होगा। इसको काउंट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 36 आएगा, यानी कि टोटल सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम ये कितना आ जाएगा? 36 आएगा, बस आएगा, ये 36 आएगा। तो इसी प्रकार 3 डाइस होगा। अब बात समझिएगा कि अगर ये जो चीज है, ये तो हो गया क्या कि आपको सिर्फ क्या करना है? बताना है, बस ना गया। कोई पूछ देगा डायरेक्ट, कैसे ओरली पूछ देता है कि बताओ 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है। बस देखिए यहाँ पर, देखिए एक डाइस के ऊपर कितने नंबर होते हैं? टोटल आउटकम 6, और कितने को थ्रो किया गया? तो 1 का, तो बराबर में कितना हो जाएगा? 6। अब इसमें इसके ऊपर आएंगे तो एक के अंदर कितना? 6। कितने डाइस को थ्रो कराया? 2 का, तो जितने का थ्रो कराते को पावर ना, जैसे क्वाइन के ऊपर बताए ना, क्वाइन के ऊपर, उसी तरीके से यहाँ पर कितना होगा? 36। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि 3, यहाँ पर 3 डाइस को, किसको? 3 डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी? तो एक में तो 6 होता है, और 3 को कराया तो पावर में 3 करेंगे, यानी कि 216 हमारा क्या बनेगा? 216 क्या बनेगा? आउटकम बनेगा। कितना बनेगा? 216 बनेगा। और कोई पूछ देता है इस तरीके से, उसको क्या करेंगे? जवाब देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? इस तरीके से उसका क्या किया जाएगा? जवाब दिया जाएगा। ओके, तो आप लोग को समझ गए डाइस के ऊपर। अब देखते हैं, देखिए सबसे मजेदार होता है, बहुत इंटरेस्टिंग आता है कार्ड की। सबसे इंटरेस्टिंग होता है कार्ड, समझ रहे बात? तो
कार्ड जो है, आपका कार्ड जो है, इसमें एक बात आती है कि कार्ड सबको समझ में ज्यादा जल्दी नहीं आता है, बस में उसमें करना क्या है, कुछ लोग विशेष तौर पर बनाए गए हैं कि कार्ड को आपसे बेहतरीन तरीके से वो समझते हैं। जो आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके नुक्कड़ पर ताश खेलते हुए समझते, इसको कार्ड को हम लोग भोजपुरी भाषा में ताश बोलते हैं, या इंग्लिश मीडियम में उसको प्लेइंग कार्ड बोलते हैं, उसको खेलते हुए नजर आते हैं। तो अगर उस व्यक्ति के पास अगर आप जाएंगे, आप कितना भी पढ़ा लिखा है, उससे बेहतरीन कार्ड की जानकारी आपके पास नहीं है, पास लगे। लेकिन उसको बोला जाए ना पढ़ने के लिए तो थोड़ा नहीं पढ़ेगा, बोले हटा इसको, वो नहीं पढ़ेगा, समझ रहे कि नहीं बात। तो कुछ टॉपिक जो है किस विशेष लेवल के लिए ही अच्छा उसमें उसकी पकड़ बहुत ज्यादा होती है। तो चलिए देखते हैं प्लेइंग कार्ड के ऊपर कैसे हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा, इसको बढ़िया से समझिएगा प्लेइंग कार्ड को, बात समझ आएगा ना, जितना बढ़िया से समझेंगे उतना ही। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या था कि किस तरीके से हम लोग जो है टोटल आउटकम को किसी भी क्वेश्चन से आसानी को फाइंड करते हैं। तो अब आते हैं कार्ड के ऊपर, क्या लिखते हैं, कार्ड, प्लेइंग कार्ड। किसके ऊपर बात करते हैं, प्लेइंग कार्ड, बात समझ गया। तो प्लेइंग कार्ड के ऊपर बात करते हैं, समझिएगा यहाँ पर। तो प्लेइंग कार्ड के ऊपर जब हम बात करते हैं, देखिए प्लेइंग कार्ड टोटल कितना होता है, प्ले इसको एकदम सेपरेट कर देते हैं, 52 कितना होता है, 52 और 52 प्लेइंग कार्ड हो गए। और प्लेइंग कार्ड को हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे इसको दो भाग में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्लेइंग कार्ड को दो भाग में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बात समझ। तो दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो एक भाग में आपका 26 होता है और दूसरे भाग में भी क्या आता है, 26 होता है, समझ रहा बात ना, दूसरे भाग में भी क्या होता है, 26 होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि टोटल कितना, 52 को हम लोग दो कलर के हिसाब से, अभी किसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एकदम अच्छा समझिएगा, कलर के हिसाब से। तो यानी कि 52 को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो रेड जो है 26 बन जाता है। दो टोटल प्लेइंग कार्ड में दो प्रकार के यानी दो कलर के कार्ड होते हैं, दो कलर के कार्ड होते हैं। 52 में सिर्फ दो ही कलर के कार्ड होते हैं, एक रेड कलर का होता है और एक क्या होता है, ब्लैक कलर का, दूसरा क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, बात समझ गया। अब इसमें भी अब दो कलर का कार्ड हो गया। अब यहां से कह रहा है क्या, इसको दो भाग में यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और यहाँ इसको भी दो भाग में हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको दो भाग में, समझिएगा पहले बात, दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। तो रेड कार्ड में अब दो चीज आएगा, एक आएगा आपके पास हॉट, क्या आएगा, हॉट, और दूसरा आएगा डायमंड, क्या आएगा, डायमंड, बात समझ आएगी। हॉट समझ में आता है ना, आप तो समझ ही करते हैं हॉट के बारे में, क्योंकि अभी आप क्या आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वही चीज हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। बहुत से इस उम्र में बहुत से लोगों का हार्ट होता है, ब्रेक कर जाता है, ठीक है, ब्रेक मत होने दीजिए। सुई धागा देखें, सुई धागा देख के इसको कचर 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 सी दीजिए, बस ना कहना आप यहीं पे जाओ बेटा, आनंद लो, बस ना कहना। देखिए तो ये हॉट हो गया, तो पहचाने कैसे, देखिए तो हॉट जो होता है देखिए इस तरीके का होता है, हमको बनाने में तो नहीं आता क्योंकि हमारे जो है था नहीं कोई, तो आप लोग का शायद होगा तो आप लोग उसको अच्छी तरीके से बनाते होंगे। तो ये देखिए हॉट हो गया, बस लगे ना। और ये डायमंड, डायमंड को अगर तरीके समझना होगा, ईंट देखे हैं कि नहीं, ईंट देखे होंगे, ईंट जो बिल्डिंग बनता है, मकान बनता है, ईंट, तो इस टाइप का ये डायमंड होता है। और ये जो हॉट होता है और डायमंड जो होता है वो जो है आपके पास वो रेड होता है, क्या होता है, रेड कलर का होता है, बात समझ गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं 26 ब्लैक जो होता है, इसमें आते हैं एक स्पैड होते हैं और एक क्या होते हैं, क्लब होते हैं, स्पैड होते हैं और क्या होते हैं, क्लब होते हैं। तो स्पैड जो होता है वो भी आता है ब्लैक कलर के अंदर। तो यहाँ पर ये भी इसका भी इसी तरीके से होता है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा डायग्राम हम यहाँ पे ऐसे बना दे रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा से ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे निकला रहता है, इसका है, बस में करना, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्लब जो होता है
इस तरीके का होता है हमारा है, इस तरीके का क्लब होता है, बस ना अगर इस तरीके का क्लब होता है। तो ये कह रहा है क्या, आप देखिए तो कह रहा है क्या, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल पान, क्योंकि लाल है तो लाल पान बोलते हैं। ये हमारा जो इसको क्या बोलते हैं, डायमंड है तो इसको ईंट बोलते हैं, ईंट जो बिल्डिंग बनाने वाला ईंट होता है। ये हमारा ब्लैक, ये भी पानी है इसलिए इसको ब्लैक है, इसलिए काला पान बोलते हैं। और इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पैड बोलते हैं। और यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में चिड़िया बोलते हैं, जबकि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लब बोलते हैं। बस ना गया, आप देखिए इतना तो आ गया। तो ये जो हॉट होता है ना, हॉट, ये 13 होता है। ये जो डायमंड जो होता है ये भी 13 होता है। स्पैड भी जो होता है वो भी 13 होता है। ये भी क्या होता है, 13। देखिए 52 को 62 सॉरी 26 में डिस्ट्रीब्यूट किएगा, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना होगा, 52 होगा, एकदम प्रॉपर आ गया। फिर यहाँ पे 13 किएगा, अब इस चारों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, फिर 52 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद एक आता है ई का आता है 1, यहाँ पे उसके बाद क्या आता है 2, देखिएगा 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे 10 आता है, फिर यहाँ पर जैक आता है, फिर क्वीन आता है, और फिर क्या आता है, किंग आता है। बात सुना गया। ये जो टोटल कार्ड का नंबरिंग होता है उसके अंदर 52 के अंदर ये होता है। और देखिए हर इका के अंदर भी जो है आपका 4 आएगा। 4 कौन कौन से आएगा, इसमें से एक आएगा, इसमें से एक आएगा, इसमें से आएगा, इसमें से, यानी चारों में से एक एक आएगा। यानी एक हॉट होता है, एक डायमंड होता है, एक एस्पैड होता है, एक क्या होता है, क्लब होता है। बात सुना गया। इसमें से भी आपका क्या होता है, यानी जितने भी नंबर है सब में हॉट, डायमंड, एस्पैड, क्लब होता है। ये टोटल में होता है। बात सुना के लिए टोटल में। और इसमें भी चाहेंगे तो यहाँ भी सारे में से एक एक होता है, सारे में से एक एक होता है। बात सुना गया। यानी कि डायमंड, हॉट और एस्पैड और क्लब सारे में से एक एक होता है। बात सुना गया। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फेस कार्ड के नाम से भी जानते हैं। किसको, जैक को, क्वीन को और किंग को किसके नाम से जानते हैं, फेस कार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो फेस कार्ड की टोटल जो संख्या होती है, टोटल जो नंबर होती है वो कितना होता है, 12 होता है। क्योंकि 4 4 4, क्योंकि समय से एक आएगा तो 4 होगा ना, समय से एक आएगा तो क्या होगा, 4 होगा। तो टोटल जो है फेस कार्ड की संख्या 12 होती है। फिर से वापस आते हैं, तो आपने यहाँ बढ़िया से समझा, यानी कार्ड के बारे में समझा कि टोटल कितना 52 26। यानी कार्ड के अंदर 2 प्रकार के कलर होते हैं, एक रेड कलर का होता है, एक क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। और रेड कलर को 2 भाग में बांटा गया, वो एक हॉट होता है और एक क्या होता है, डायमंड होता है। और उसके बाद 26 को जो होता है यहाँ पर स्पैड होता है और क्या होता है, क्लब होता है। बात सुना रहे क्लियर है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसको, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपको समझ में आ गया, ध्यान से देख लिए, इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या होगा, अब इसके बाद कल हम लोग इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी बनाया जाएगा कि कितना आ सकता है। बात समझ गए ना। ये सिर्फ बताया गया आपको कि टोटल आउटकम कितना होता है, ये बताया गया कि टोटल आउटकम कितना होता है। तो 3 प्रकार का आपने क्वेश्चन था, 3 टाइप्स का क्वेश्चन था, उसके ऊपर पॉसिबिलिटी काउंट कर देगा। ये जितना सही होगा बस प्रोबेबिलिटी, बस 10 मिनट का काम है, यूं सॉल्व करेंगे। बात समझ गए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके पास पर डे वीडियो जो आएगा कितने बजे आएगा, 4 बजे। कितने बजे आएगा, 4 बजे 4 PM में देखना, न भूले। और जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी LIC नहीं, मेंस, ठीक है।